प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को 500 वाट स्टेबलाइजर की वायरिंग के विषय में बताने जा रहे हैं। ये स्टेबलाइजर 90 से 300 वोल्ट के लिए स्टेबलाइजर बनने जा रहा है। जैसे क्या करेंगे, अगर 90 वोल्ट से 300 वोल्ट अगर सप्लाई चाहिए तो इसमें लगने वाले इक्विपमेंट नंबर 1 3 रिले, दूसरा 3 रिले ऑपरेटिंग प्लेट, इसे पीसीबी भी बोल सकते हो। तीसरे नंबर पर 2 वे स्विच, चौथे नंबर पर मेन लीड और छठे पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और छठे नंबर पे चाहिए आपको ऑटो कट ट्रांसफार्मर। सातवें नंबर पे चाहिए आउटपुट सॉकेट इतनी चीज़, और आठवें नंबर पे चाहिए कैबिनेट। इतनी चीज़ आपको आवश्यकता होगी। अब इसमें कैसे स्टेबलाइजर की वायरिंग की जाती है ये आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले रिले ऑपरेटिंग प्लेट कैसे बनाई जाती है। रिले ऑपरेटिंग प्लेट में क्या लगे होते हैं, 2 डायोड लगे होते हैं जिनके नेगेटिव सिरे आपस में मिले हुए होते हैं। एक नेगेटिव सिरे से एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडेंसर होता है वो लगा के अर्थ कर दिया जाता है। इससे भी तुम्हारी एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया जाता है। फिर इससे तुम्हारी क्या होती है, एक 1.5 के की एक हम लोग रजिस्टर लगा लेते हैं। फिर इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक प्रीसेट 4.7 के की एक हम लोग प्रीसेट लगाते हैं। इसका एक सिरा अर्थ कर देते हैं। इसके सेंटर पॉइंट से हम लोग एक जीना डायोड लगाते हैं। फिर इससे हम लोग एक और रजिस्टर लगी होती है, इससे हम लोग 220 ओम की रजिस्टर लगाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये ट्रांजिस्टर का नंबर होता है BC147। इसका जो बेस होता है वो रेजिस्टेंस 0 होता है। इसका जो कलेक्टर होता है और इसका जो एमीटर होता है हम लोग अर्थ कर देते हैं। इसका जो कलेक्टर होता है और ये डायोड वाली जो पॉजिटिव सप्लाई होती है, हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक हम लोग रिले लगा देते हैं। रिले लगाने के बाद, जैसे हमने ये रिले लगा दी, रिले लगाने के बाद क्या करते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग के पोल लगे होते हैं। पोल होता है, एक होता है बी पोल, एक होता है सी पोल, एक होता है, ये हो गया एक पोल तुम्हारा ये बना होता है, ये होता है सी, ये पोल होता है ए पोल, ये होता है हमारा बी पोल। इसी प्रकार हमें 3 रिले ऑपरेटिंग प्लेट बनानी होगी। इसी प्रकार जैसे 3 रिले ऑपरेटिंग, एक डायोड डाल दिया गया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया गया, फिर यहाँ से भी हमने एक डायोड लगा दिया गया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया, फिर यहीं से हमने एक रजिस्टर लगा दी, फिर एक हमने प्रीसेट लगा दी, प्रीसेट का एक साइड पिन अर्थ कर दिया गया। इसके सेंटर पिन से तुम्हारी क्या लगा था, एक जीना डायोड लगा दिया गया। जीना डायोड लगाने के बाद यहाँ से एक हमने रजिस्टर लगा दी। रजिस्टर लगाने के बाद सीधा चले जाते हो कहाँ, प्रीसेट के रजिस्टर लगाने के बाद सीधा यहीं से चले जाते हैं ट्रांजिस्टर के सीधा बेस में। इसका जो कलेक्टर होता है, इसका जो एमीटर होता है, इसका एमीटर तुम्हारा अर्थ कर दिया जाता है। ये दोनों सप्लाई चली आती हैं, कलेक्टर वाली और ये दोनों। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, एक रिले और लगा देते हैं। रिले लगाने के बाद इसे ये रिले क्या करेंगे, इसी के सामने बना लेते हैं, कनेक्शन करने में आसानी होगी। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक रिले बना लेंगे। रिले बनाने के बाद ये रिले हो गई, ये सप्लाई सीधा ट्रांजिस्टर कलेक्टर में, एक ये सप्लाई चलती है। फिर इसी प्रकार हम लोग दूसरी रिले बना लेंगे। ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगी हमारी बी पोल। फिर इसी प्रकार हम लोग तीसरी बनाएंगे। तीसरी बनाने के लिए हम लोग फिर यहाँ से एक डायोड लगा लेंगे। डायोड लगाने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर देंगे। फिर यहाँ से फिर एक डायोड लगाएंगे, फिर यहाँ से एक तुम्हारी एक रजिस्टर लगा लेंगे, फिर एक प्रीसेट लगा लेंगे,
तो यहाँ से पीछे का सेंटर पिन में क्या लगा लेंगे, जीना डायोड लगा लेंगे। जीना डायोड लगाने के बाद यहीं से तुम एक रजिस्टर लगा लोगे। ये 2 तार निकाल लेते हैं हम लोग। 2 तार निकालने के बाद हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक रिले और लगा लेते हैं। रिले लगाने के बाद फिर हम लोग फिर क्या करेंगे, एक हम लोग रिले लगाएंगे। ये ए पोल हो गया, ये बी पोल हो गया, ये सी पोल हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनसी बोल देते हैं। इसे हम लोग एनओ बोल देते हैं। इसको हम लोग पोल बोल देते हैं। इस तरह होती है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो का ट्रांसफार्मर बोलते हैं। फिर ये हमारी हो जाती है, इसमें जो कोल लगी होती है, ये हम लोग कोल लगा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। फिर इसको क्या कहते हैं, फिर एक हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं अलग से। ये होता है 0 से 18 वोल्ट या 0 से 12 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक आउटपुट सॉकेट लगा होता है, आउटपुट सॉकेट लगा होता है। फिर हमारी यहाँ पर एक कनेक्टर लगा लेते हैं। कनेक्टर में क्या करेंगे, कहीं कहीं 3 पोल वाला होता है, कहीं कहीं डबल पोल वाला लगाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक लगा लेंगे, एक हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे वोल्ट मीटर। ये होता है वोल्ट मीटर। इसमें इस तरह रीडिंग लिखी होती है, जैसे यहाँ पर 100, यहाँ पर 200, यहाँ पर 300, ये सप्लाई दी जाती है। इसमें भी तुम्हारे क्या होते हैं, 2 पॉइंट बनाते हैं। एक हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं 2 वे स्विच। 2 वे स्विच, 2 वे स्विच में क्या होते हैं, 3 पोल होते हैं। एक होता है इन, एक होता है आउट। ये हमारा इन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आउट हो गया। हम लोग जैसे यहाँ पर हमने क्या दिया, सप्लाई दे दिए। ये फेस हो गया, ये मान लो हमने न्यूट्रल दे दिया। ठीक, अब देखो इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। मेन लीड में 2 तार क्या करेंगे, जो फेस और न्यूट्रल होंगे उनमें से कोई भी एक तार क्या जोड़ेंगे, इसकी हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में जोड़ देंगे। ठीक, इनमें से किसी भी एक तार को क्या कर लेंगे, आउटपुट सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने ये क्या किया, आउटपुट सॉकेट में जोड़ दिया। फिर यही वाला जो होगा, आउटपुट सॉकेट से एक वायर और निकालेंगे, सीधा चला जाएगा इसकी 0 वाली वाली। ये हो जाती है 0 वाली, और ये तुम्हारी हो जाती है 1, ये 2, ये 3, ये तुम्हारी हो जाएगी 4। 0 वाली से हम लोग एक तार और उठाते हैं, ये सीधा चली जाती है कहाँ, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर का जो दूसरा वाला तार होता है, ये सीधा चलाता है इसके सेंटर पिन में चली जाती है। एक मेन लीड का तुम्हारा काम हो गया। मैं एक मेन लीड से न्यूट्रल वाला तार एक आउटपुट सॉकेट में कर देंगे, एक जोड़ देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में। फिर यहीं से एक तार उठाएंगे, इसके 0 वाली वाइंडिंग में जोड़ देंगे। फिर यहीं से एक तार उठाएंगे, एक वोल्ट मीटर में दे देंगे। ये क्या होती है, ये सारी सप्लाई न्यूट्रल होती है, इसलिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। मान लेते हैं ग्राउंड हो जाती है। अब मेन लीड वाली जो दूसरी सप्लाई होती है, उसकी एक सप्लाई हम लोग तार उठाते हैं, सीधा इसके इनपुट वाले पोल में हम लोग जोड़ देते हैं। अब जो इनपुट वाली जो सप्लाई होती है, हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग पोल में जोड़ देते हैं। पोल में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये ट्रांसफार्मर की तुम्हारी कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका क्या करेंगे, एक सिरा रिले ऑपरेटिंग प्लेट में हम लोग अर्थ कर देंगे। फिर यहीं से एक तार उठाएंगे, सीधा ये चली जाती है डायोड के नेगेटिव पॉइंट में। इसकी सेंटर वाली और आउटपुट वाली जो रिले होती है वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार इस सेकेंडरी वाइंडिंग का एक पॉइंट अर्थ कर देंगे। दूसरे पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग वाले तार उठा लेंगे, सीधा ये सप्लाई सीधा हमारी चली जाती है रिले ऑपरेटिंग प्लेट की जो तीसरी रिले लगी है इसके। ये हमारी होती है इनपुट रिले, ये सेंटर, ये होती है हमारी आउटपुट रिले, आउटपुट रिले।
इसे रिले ऑपरेटिंग प्लेट में। इस डायोड की वैल्यू होगी IN 4007, इसकी भी तुम्हारी होगी IN 4007, इसकी भी डायोड की वैल्यू होगी IN 4007। ये जो कंडेंसर लगा है ये लगा है 47 MFD 50 वोल्ट। जो ये रजिस्टर लगी है ये लगी है 1.5 के की। जो प्रीसेट लगी है 4.7 के की। इसका ये प्रीसेट का ये लगा होता है जो जीना डाल होगा ये 8.2 वोल्ट लगा सकते हो या 12 वोल्ट का जीना डाल होगा। तो ये रजिस्टर लगी है 220 ओम की। P1 पोल वो पोल होता है जिससे हमारी जो डिले ऑपरेटिंग प्लेट से सप्लाई आती है वो डायरेक्ट आती है वो P1 पोल से, जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, सॉरी यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर नहीं बनाया है, ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। ये सीधा ट्रांजिस्टर के बेस में सप्लाई चली जाती है। ये हो जाता है कलेक्टर, ये हो जाता है तुम्हारा इसका जो एमीटर होता है अर्थ होता है। जो कलेक्टर वाली जो सप्लाई होती है वो सीधा चली जाती है रिले ऑपरेटिंग प्लेट के रिले के P2 पोल में चली जाती है। इसी प्रकार ये P2 हो जाएगा, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P1। इस प्रकार इसकी वैल्यू तो 47 MFD क्या हो जाती है 50 वोल्ट। ये भी तुम्हारा लगा है 47 MFD 50 वोल्ट। ये रजिस्टेंस 1.5 की, ये P हो जाएगी 4.7 की। इसकी जो होती है ये होती है 8.2 वोल्ट या 12 वोल्ट का जीना डायोड लगा लेते हैं। इस प्रकार जैसे इसकी भी होती है ये भी तुम्हारी BC 147, ये भी तुम्हारा जो लगा है BC 147। ये रजिस्टर लगी है 220 ओम की। ये जीना डायोड 8.2 वोल्ट या 12 वोल्ट का लगा होता है। ये क्या होती है 4.7 के की प्रीसेट लगी होती है। ये क्या लगी होती है 1.5 के की रजिस्टर लगी होती है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 47 MFD 50 वोल्ट। इसका जो A पोल, जितने भी NC पोल होंगे तो पहले A पोल में हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सप्लाई जोड़ देंगे। B पोल में भी इसी के NC पोल से जोड़ लेंगे। इसका जो चौथा होगा इसके हम लोग NC पोल से जोड़ लेंगे। और जो तीसरा होगा इसको हम लोग क्या कर लेंगे NO पोल से जोड़ देंगे। इसका जो C पोल है उसका हम लोग A पोल से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, A पोल से। और जो इसका जो सीधा हम लोग जोड़ देंगे इसके चौथी वाली पोल से। ठीक, अब जो तुम्हारा A पोल है A पोल से हम लोग क्या करेंगे सप्लाई निकाल लेंगे। सप्लाई निकाल करके सीधा हम लोग कहाँ जोड़ देंगे आउटपुट स्विच में जोड़ देंगे, आउटपुट सॉकेट में। जो तीसरा वाला जो पोल है क्या करेंगे A पोल से क्या करेंगे सीधा हम लोग सप्लाई निकाल करके सीधा आउटपुट सॉकेट में जोड़ देंगे। ये हो जाएगी सप्लाई आउट। आउट वाले पोल में क्या करेंगे फिर यहीं से हम लोग क्या करते हैं एक तार निकाल लेते हैं इसी वाले पोल से। ये सप्लाई सीधा हमारी चली जाती है सीधा उसके आउटपुट में। यहीं से क्या करते हैं यहीं से हम लोग एक रजिस्टर लगा लेते हैं और यहीं से हम लोग एक LED लगा लेते हैं। ये रेजिस्टेंस होती है 120 के की LED लगा लेंगे और जो उसका LED होगा वो हम लोग क्या कर देंगे एक सिरा अर्थ कर देंगे। अब देखो रिले तुम्हारी काम कैसे करती है। पहले हमने क्या किया है रिले के A पोल में हमने सप्लाई दे दिया। ठीक, यहाँ पे हमने सप्लाई क्या किया दे दिया। अब ये सप्लाई क्या करेगी A पोल से तुम्हारी चली जाएगी B पोल में और B पोल से होते हुए चली जाएगी इसके B पोल में। B पोल से A पोल में आएगी। A पोल तुम्हारी जो सप्लाई रहेगी यही चली जाती है C पोल में। जब वोल्टेज हाई होती है तो क्या करता है इसका जो A पोल है वो C पोल से तुम्हारा कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार स्टेबलाइजर कट नहीं करता है। फिर उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे इसका B पोल हो गया A पोल हो गया इसका C पोल। इसका C पोल हम लोग इसके B पोल से जोड़ देते हैं और इसका C पोल में सप्लाई 3 से आती है और इसके चौथे से B पोल में आती है। इसीलिए हमने उसको B पोल से जोड़ दिया जिससे बाई चांस सप्लाई कम या ज़्यादा हो तो रिले कट ऑन या ऑफ करे तो सप्लाई तुम्हारी बंद नहीं होनी चाहिए, इस तरह हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं जब B पोल में सप्लाई आती है तो उसके हम लोग A पोल से डायरेक्ट हम लोग सप्लाई निकाल लेते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार पूरा। मेन लीड में 2 तार होते हैं। अगर मेन लीड में 3 वायर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले को हम लोग क्या कर देते हैं बॉडी से अर्थ कर देते हैं। जो स्टेबलाइजर की बॉडी होती है बॉडी से अर्थ कर देते हैं बॉडी से। ये भी हम लोग चाहो तो बॉडी से अर्थ कर सकते हो। ठीक, अब मेन लीड में 2 या 3 तार होते हैं। 2 तार वाली क्या करेंगे 2 तार उठाएंगे सीधा जो तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है
ये लगा है 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं। अब इसमें मेन लीड में कोई भी एक तार क्या करेंगे, न्यूट्रल में इसके आउटपुट सॉकेट के एक पोल में जोड़ देंगे। वो वाला हमारा हो जाता है, कौन सा होता है, ये ग्राउंड हो जाता है। ये ग्राउंड वाला ही वायर सीधा उठाते हैं, सीधा जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर की 0 वाली वाइंडिंग में, यही से तार उठाते हैं सीधा वोल्ट मीटर में जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर का जो दूसरा वायर होता है इसके सेंटर पॉइंट में जोड़ देते हैं 2 वे स्विच के। ये हो जाएगा 2 वे स्विच, ठीक। 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में हम लोग जोड़ देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब जो तुम्हारी मेन लीड से दूसरा वाला बचा वहाँ से एक तार उठाते हैं हम लोग इसके इनपुट पोल में जोड़ देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट पोल से एक वायर उठाते हैं सीधा जो इनपुट वाली जो रिले होती है उसके हम लोग ए पोल से जोड़ देते हैं। जो इनपुट वाली होती है उसके हम लोग ए पोल से जोड़ देते हैं। फिर उसके बी पोल से निकाल करके सीधा हम लोग जोड़ देते हैं एक वाली ट्रांसफार्मर की जो पहली वाइंडिंग होती है एक वाली, वहाँ जोड़ देते हैं। फिर इसके थोड़ा हम लोग आगे जाते हैं, इसमें हम लोग बी पोल जोड़ते हैं। बी पोल से ए पोल में सप्लाई आती है। फिर ए पोल से हम लोग उठा करके सीधा जो इनपुट रिले होती है उसके हम लोग एन सी वाले पोल में अर्थात सी वाले पोल में जोड़ देते हैं। फिर इसका जो सी पोल होता है उठाते हैं सीधा जो तुम्हारी आउटपुट रिले होती है उसके बी पोल में जोड़ देते हैं। और जो आउटपुट वाली रिले होती है इसका जो सी पोल होता है इसके तीसरी वाइंडिंग से जोड़ देते हैं। और इसकी जो चौथी वाइंडिंग होती है बी पोल से जुड़ी होती है। इसके ए पोल से एक तार उठाते हैं सीधा आउटपुट सर्किट में होती है। यही तुम्हारी जो सप्लाई होती है ये हो जाती है आउटपुट सप्लाई। आउटपुट सप्लाई। अब हम लोग रिले ऑपरेटिंग प्लेट में कहाँ सप्लाई देते हैं, तुम्हारा जो ऑटो का ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक होती है 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये इसको पहचानने कैसे, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें जो पतले वायर होते हैं, सबसे पतले जो वायर होते हैं वो 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। उनमें से दोनों तारों को उठाएंगे सीधा कर देंगे रिले ऑपरेटिंग प्लेट में। एक तार रिले ऑपरेटिंग प्लेट में अर्थ कर दिया जाएगा। अर्थ करने के लिए जहाँ पर कंडेंसर का नेगेटिव सिरा जो होता है वहाँ पर कर देंगे। दूसरे को क्या करेंगे, डायोड के नेगेटिव सिरे में जोड़ देंगे। पॉजिटिव सिरे से क्या करेंगे, एक 47 एम्पीयर 50 वोल्ट का एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ होता है, वहाँ से एक वायर उठा लेंगे। ये सीधा चलेंगे रिले के P1 व P2 पोल में। ये वाला जहाँ भी वायर जोड़ेंगे वो हो जाएगा P1। दूसरा जो वायर उठता है दूसरे डायोड से क्या कर देंगे, एक 47 एम्पीयर 50 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ होता है। और वहीं से क्या करती है, एक 1.5 की रेजिस्टेंस लगी होती है। फिर वहीं से क्या लगी थी, एक 4.7 का प्रेशर लगा के दिया था। इसके जो सेंटर पिन होता है, सेंटर पिन से क्या करते हैं हम लोग एक 8.2 वोल्ट या 12 वोल्ट का हम लोग जीना डायोड लगा लेते हैं। फिर इसी प्रकार वहीं से 220 ओम की रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये सीधा चली जाती है ट्रांजिस्टर के बेस में। इसका जो कलेक्टर होता है ये क्या होता है, एमीटर इसका अर्थ होता है। कलेक्टर चली जाती है इसके P2 पोल में। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटर वाली जो रिले होती है, सेंटर वाली रिले और आउटपुट वाले रिले से क्या करेंगे, आउटपुट वाले रिले से एक वायर उठाएंगे। फिर दूसरे रिले ऑपरेटिंग प्लेट के जहाँ पर डायोड के नेगेटिव से जुड़े थे वहाँ आपस में जोड़ देंगे। उसी प्रकार इसमें भी जो डायोड का एक कंडेंसर लगा कर दिए थे वहाँ से उठाते हैं सीधा रिले के P1 पोल में जोड़ देते हैं। और दूसरे डायोड से क्या करते हैं, एक तुम्हारा लगाता है 47 50 और एक 1.5 की रेजिस्टेंस एक प्रीसेट लगा करते हैं। इसका सेंटर पॉइंट से 8.2 वोल्ट का क्या करते हैं जीना डाल और 220 ओम की रेजिस्टेंस एक प्रीसेट लगा होता है। प्रीसेट का बेस जुड़ा होता है, इसका एमीटर जुड़ा होता है। इससे कलेक्टर उठाते हैं, जो सेंटर रिले होती है उसके P2 पोल में जोड़ देते हैं। इसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें जो डायोड का नेगेटिव सिरा होता है जो अलग से हम लोग 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जोड़ देते हैं। इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरा वायर होता है वहाँ जोड़ देते हैं, जहाँ पर यहाँ से क्या कर देते हैं, एक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया था। यहाँ से भी तुम्हारा एक कंडेंसर लगा के अर्थ होता है, ठीक। कंडेंसर के नेगेटिव से जोड़ देंगे। फिर वहाँ से क्या करते हैं, एक 1.5 की रेजिस्टेंस एक 4.7 की तुम्हारी प्रीसेट लगी होती है, इसका एक साइड पिन अर्थ कर देते हैं। इसका सेंटर पिन से 8.2 वोल्ट या 12 वोल्ट का जीना डायोड लगा होता है। 220 ओम की रेजिस्टेंस लगा के सीधा ट्रांजिस्टर के चले जाते हैं आप बेस में। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये मीटर हो गया। इससे कलेक्टर जो होती है इसके P2 पोल चली जाती है। वोल्ट मीटर का एक पॉइंट अर्थ कर देते हैं, दूसरा पॉइंट चलाता है सेंटर पॉइंट में। ये जैसे आउटपुट जो पोल होगा सीधा चले जाएगी आउटपुट वाली सप्लाई में। और जो तुम्हारी होती है जो इनपुट वाली होती है ये तुम्हारी होती है मेन लीड से डायरेक्ट सप्लाई आती है, ये इनपुट पोल में चली जाती है। इस प्रकार ये जो होता है ये 90 वोल्ट से 300 वोल्ट होती है। अगर 90 वोल्ट इन सप्लाई करोगे तो ये 300 वोल्ट क्या करेगी, आउट सप्लाई करेगी। ये तुम्हारी आधा केवी से 0.5 kVA से लेकर के 10 kVA तक स्टेबलाइजर में ये सर्किट और
ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। या आपको आधा केवी से 10 केवी तक की अगर स्टेबलाइजर बनाना है तो ये हम लोग सर्किट का यूज कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।